अश्विना सूक्त अथर्ववेद का अंतिम सूक्त है, उसका दूसरे मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम इवं त्रियं अश्विना देवता ताम दिवो न पाता वनेथा सजीवी युवो बपुः अभिप्राक्षः सजन्ते वहन्ति यते ककुहासो रथेवाम्। ओम अश्विना देवतायाश्रये हो वचनों से दिव रक्षा करते हो वपन कर्म सिंचन तुमको द्रुत रथ में करें वहन। वैसे तो जो मंत्र का अर्थ अभी भैया ने प्रस्तुत किया, मेरे विचार से बहुत कुछ उसमें स्पष्ट हो गया, समझ में आया। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं और आगे से कोई चर्चा करनी होगी तो करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आप लोग? कौन कौन कर रहे हैं? एक दूसरे के सहारे तो नहीं रह गया? मैं कर रहा हूँ स्वामी जी, मेरा 6 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, पुलकित जी भी। मेरा भी। ओम ओम युवम श्रियम अश्विना देवता। क्या कहा गया? युवम तुम दो। थोड़ा मनोरंजक ही सही, ध्यान दें। अंग्रेजी में यू है, युवम युवाम यू, सब में ये यू मिलता है और वही वहां चला गया है तुम सबके अर्थ में, और ये बहुवचन में भी। तुम एक वचन में है और तुम का वहां रूप है दाऊ। केवल एक हा का थोड़ा सा आगम हुआ है। तुम दाऊ और युवाम यूयम के स्थान पर यू, यही शब्द यहां से यूरोप के उस छोर तक। तुम दोनों अश्विना द्विवचन में, जैसा कि हम लोग मानते आए हैं, श्रियम श्रियम को श्रेय ले सकते हैं। श्री धातु का अर्थ सेवा करना, व्याप्त होना, श्रेय होना, आश्रय। ये श्रियम है। श्रेय दूसरों को देंगे, श्रेय हमें मिलेगा। और ये श्रेय हमें कैसे मिलेगा? जब हम सेवा करेंगे, व्याप्त होंगे, व्यापक भावना होगी। हम संग्रह भी करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो व्यापकता के लिए तीव्रता से पहुंचना, भोजन करना भी अष्टात्म का अश्विना। यम का अर्थ सेवा करना, व्याप्त। तो क्या कहा जा रहा है? हे अश्विना, हे अश्वी युगल। अश्विना का अर्थ हम देखा कि व्यापक होना, व्याप्त होना, शीघ्रता से पहुंचना, संग्रह करना, प्राप्त करना, भोजन करना, सारे। तो अश्विना का अर्थ हम ऐसे गुणों से युक्त युगल ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं कि हे तुम दोनों अश्विना, अश्वी युगल, श्रियम श्रेय को, सेवा को, आश्रय को, और देवता देवत्व को। देवता अर्थात देवत्व, दिव्यता। यूयम श्रियम अश्विना देवता। तो तुम लोग क्या हो? तो तुम लोगों को श्रियम श्रेय, सेवा करने वाला होना चाहिए, और देवता देवत्व को भी धारण करना चाहिए। ताम उसको सर्वनाम है। दिवो दिव्य, वही दिव धातु है, देवता दिव। ताम उसको दिवो दिव्य न पाता, न गिरने वाला, नहीं अव्यय। और पत का अर्थ गिरना, पतंग इससे अपतित। तो नपाता का अर्थ हम लोगों ने किया अपतित। हमें दिव्यता हो, देवता हो, दिव्य गुणकर्म स्वभाव हो, दिव्य आचरण हो, तो न पाता हम अपतित होंगे, हमारा पतन नहीं होगा। वन था
अर्थ शब्द करना, सेवा करना, सहायता करना है। वन जो हम लोग जानते हैं वन क्षेत्र, उसमें ये वन धातु का अर्थ स्मरण करना भी है और वन धातु का एक अर्थ बीज का उगना उत्पन्न। हमने बताया था वन क्षेत्र वही है, बहुत बड़ी संख्या में बीज वहां उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, सघन वनस्पतियों का क्षेत्र बनता है। मुख्य अर्थ तो वन से, जिसे हम लोग वन कहते हैं, वन क्षेत्र, वो यही होता है। परंतु वेद में हम सारे धातु अर्थ को ध्यान में रख सकते हैं। तो शब्द करना, सेवा करना, सहायता करना प्रमुखता से है, स्मरण करना है, सृजन उत्पत्ति तो है। सखी भी, ये शब्द भी थोड़ा महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। सखी भी, ये भी तृतीया बहुवचन। सखी भी सखियों द्वारा, ये सखी है अनेक, अनेक सखियों द्वारा। सच धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। जो स्पष्ट वक्ता हैं उनके द्वारा कह सकते हैं, स्पष्ट वक्ताओं द्वारा या स्पष्ट वक्ताओं के साथ। अब कहानी में सुन रखा है इंद्र की पत्नी सखी थी, सखियों द्वारा एक पत्नी सखी थी। अनेक पत्नियां तो हो सकती हैं, परंतु सबका नाम सखी हो ये तो कुछ कठिन लगता है। बहुत सी पत्नियां तो प्राचीन काल में खूब मिलती आई हैं, आधुनिक काल तक मिली हैं, अब ये परंपरा टूटी है। परंतु सबका नाम एक ही तो नहीं होगा। स्पष्ट है कि वेद में इस प्रकार से इन कहानियों के आधार पर अर्थ नहीं किए जाते। ये बताने का हमारा उद्देश्य केवल इतना था। सखी भी का अर्थ हुआ स्पष्ट वक्ताओं द्वारा। सखी भी, युवो, ये भी सर्वनाम है तुम के अर्थ में। वपुहु, वप धातु का अर्थ बीज बोना, उत्पन्न करना और बुनना। तो हमें बीज बोना है, उत्पन्न करना है, इसे हम कृषि से भी जोड़ सकते हैं। कृषि में ही वपन होता है, बीज बोना। कृषि क्षेत्र में बीज बोने को वपन कहते हैं। वपु का अर्थ हुआ बीज बोने वाले, और बुनना अर्थ भी है बुनने वाले। जो वस्त्र बुनते हैं उनको भी वपु कहा गया। तो एक छोटे से शब्द वपु में बता दिया गया, जो कृषि करने वाले कृषक हैं, जो बीज बोते हैं, अन्न उपजाते हैं, और जो हमारे लिए वस्त्र बुनते हैं, इन सभी उपयोगी लोगों को, जो हमारे लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। देखिए, भोजन और वस्त्र अनिवार्य आवश्यकताएं, उनकी व्यवस्था करने वालों को एक शब्द में कह दिया बहु। बीज बोकर अन्न उत्पन्न करने वाले कृषक और वस्त्र बुनने वाले, इन दोनों को एक शब्द में कह दिया बहु। अर्थात भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने वाले, ये सहयोग देने वाले, समाज के अत्यंत उपयोगी लोग, उनको कहा बहु। अभी, अभिता, परता, सब ओर से उपसर्ग, प्रक्षा, प्रक मिलना, संसर्ग होना, संबंधित होना, अर्थात संबंधी, संबंधित, जो हमारे संबंधी। सचनते, वे सचन करते हैं। सत्कार क्या हुआ? सेवा करना, संतुष्ट करना, सिंचना, संबंधित। सचनते, वे अभिसिंचन करते हैं, सेवा करते हैं, संतुष्ट करते हैं। देखिए, अभिसिंचन करते हैं, प्रतीकात्मक दिखावटी नहीं। सेवा करते हैं, कोई प्रतीक सेवा दिखाने के लिए नहीं, संतुष्ट भी होना चाहिए। वो सेवा, वो अभिसिंचन जिससे वह संतुष्ट भी हो, पर्याप्त हो, समुचित हो और उचित तरीके से। केवल प्रचार के लिए, दिखावे के लिए सेवा करने का कोई अर्थ नहीं होता। सचनते, सच धातु का जब प्रयोग कर रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि सेवा ऐसी हो जिससे संतुष्ट भी हो। वहन की, वे वहन भी करते हैं। यद ककुहासो, यद जो सर्वनाम, ककुहासो, कक का अर्थ क्या हुआ? गर्व करना, चंचल होना, प्यासा होना, और कु का अर्थ भी उगना, चमत्कार दिखाना, मोहित करना, उस धातु का अर्थ शब्द करना। तो इन सभी धातुओं से ककुहासो शब्द को बना तो सकते हैं। अब हमारा मन कहता है, या मुझे लगता है अन्य लोगों ने भी संभवतः
ह्रासो शब्द में कोह धातु हमें उचित प्रतीक हुई। कोह धातु ये बता दें, जो पहले का आया है ये पुनरुक्त होता है। परंपरागत व्याकरण में इसे अभ्यास भी कहा जाता है। जैसे पठ धातु है, उससे कहा पपाठ। पपाठ अर्थात पढ़ा, भूत का। तो पठ में एक पा था, एक पा और पहले आया। कई बार ये अक्षर थोड़ा परिवर्तित भी हो जाता है, जैसे चकार। क्री धातु है, क्री से कार बना, वो तो ठीक था। चकार हो जाता, वहां उस का क्या हो गया, तो चकार अर्थात किया, चक्र में किया। तो इस प्रकार के रूप बनते हैं वैदिक व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। इसे अभ्यास कह सकते हैं, दोहराना कह सकते हैं। हमने इसे कह दिया पुनरुक्त हो गया। तो को धातु का अर्थ हुआ उगना, चमत्कार दिखाना, मोहित करना। ये अर्थ हमें प्रमुख लगता है। वैसे को धातु शब्द करना भी उचित है, ले सकते हैं। कक धातु का अर्थ गर्व करना, चंचल होना है, जो बहुत उपयुक्त नहीं लगता। तो ककुहासों का अर्थ क्या हुआ, उगने वाले, उगाने वाले, जो अन्न को उगाएंगे वे हमें मोहित भी करेंगे। तो धातु का अर्थ उगना है, मोहित करना है। उगेंगे, बढ़ेंगे, जो हमारे लिए अन्न उगाएंगे वे अपने इस उदार भाव से हमें मोहित कर सकते हैं। और इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, इस धरती से बीज बोकर कुशल श्रम के द्वारा अन्न उत्पन्न करना, भोजन उत्पन्न करना, लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मिट्टी से अन्न उपजाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जो कुछ उपलब्ध है उन वस्तुओं से कोई दूसरी वस्तु बना देना, ये तो कारीगरी है। चमत्कार तो वो है कि मिट्टी से अन्न उपजा देना। मिट्टी तो किसी का भोजन नहीं बन सकता, उस मिट्टी से जो अन्न उपजा देते हैं वो हम सबका भोजन बनता है, सर्वोत्तम भोजन बनता है। तो ऐसे लोग रथे वाम, रथे रथ, रथ में रम धातु है, रमना, प्रिय होना, पसंद करना आदि। और रथ वाहन भी है, हम जानते हैं। रथे वाम, वाम सर्वनाम है उन दोनों को। तो ऐसे गुणों से युक्त जो युगल हैं, उन सबको हम रमणीय रथ में वहन करते हैं। यदि हम इन गुणों को धारण कर लेते हैं तो उस परमेश्वर के दिव्य रमणीय रथ में बैठने के हम अधिकारी हो जाते हैं। ये ऐसा रमणीय दिव्य रथ हमें प्राप्त हो जाता है। ये प्रेरणा भी इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। वैसे जो अर्थ लिखा है, जो पढ़ा गया है, वो सीधा सरल था। हम यहाँ आपको शब्दों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तो एक बार पढ़ दिया गया है, आप पुस्तक में पुनः भी पढ़ सकते हैं। फिर भी यदि किसी को कुछ कहना, पूछना हो तो कह सकते हैं। कि विराम नहीं होना चाहिए, किसी को कहना है तो बोलिए, मैं आपको कीजिए आगे पाठ आदि प्रारंभ। स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस सूत्र में जो हमने श्लोक पढ़ा भी, इसमें जो है ईश्वर की तरफ से ये कहा गया, यार मंत्र दृष्टा ऋषि ने इस बात को उद्घाटित किया कि हमें जो हमारे भोजन उत्पन्न करते हैं कृषक लोग, हमारे लिए वस्त्र तैयार करते हैं जुलाहा लोग, हमें उनके प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा है क्या? अवश्य ये प्रेरणा हमको ग्रहण करनी चाहिए। यही तो हमने स्पष्ट किया। इन सब गुणों को धारण करेंगे, जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं उनके प्रति हम आदर, सम्मान, सेवा का भाव रखेंगे, तभी तो परमेश्वर के दिव्य रथ में आरूढ़ होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। ओम। धन्यवाद स्वामी।